नमस्कारः, भवतः स्वागतम। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की संस्कृत की पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 3 का त्रयोदश पाठ। त्रयोदश अर्थात 13वां पाठ। पाठ का शीर्षक है शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। शितौ अर्थात पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि भारत स्वर्ण भूमि के रूप में। पृथ्वी में भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। प्रस्तुत पाठ्यांश श्री कृष्ण चंद्र त्रिपाठी द्वारा रचित है, जिसमें भारत के गौरव का गुणगान है। इसमें देश की खाद्यान्न संपन्नता, कला अनुराग यानी कि कलाओं के प्रति प्रेम, प्राविधिक प्रवीणता अर्थात तकनीकी कुशलता, वन एवं सामरिक शक्ति की महनीयता को दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पे विपुल मात्रा में वन पाए जाते हैं और हमारी सामरिक शक्ति अर्थात हमारी जो सैन्य शक्ति है वो कितनी महान है, इन चीज़ों को यहाँ दर्शाया गया है। प्राचीन परंपरा, संस्कृति, आधुनिक मिसाइल क्षमता और परमाणु शक्ति संपन्नता के गीत द्वारा देश की सामर्थ्य शक्ति का वर्णन किया है। छात्र संस्कृत के इन श्लोकों का स्वस्वर गायन करें तथा देश के गौरव को महसूस करें। इसी उद्देश्य से इन्हें यहाँ संकलित किया गया है। तो सर्वप्रथम इन श्लोकों का वाचन करेंगे, उसके बाद इनके भाव को समझेंगे। आपका पहला श्लोक है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलाम यत्र पीयूषतुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। त्रिशूलाग्निनागै पृथिव्यास्त्रघोरै अणूनां महाशक्तिभिः पूरितेयं सदा राष्ट्ररक्षारतानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या जगत्वन्दनीया च भूदेवगेया सदा पर्वणामुत्सवानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं ज्ञानिना चैव वैज्ञानिकानां विपश्चनानामियं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। इयं शिल्पिनां यन्त्रविद्याधराणां भिषक्शास्त्रिणां भूप्रबन्धे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनामियं वर्तते भूधराणां सिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्णभूमिः। तो एक एक श्लोक करके हम इनका भाव समझेंगे। पहला श्लोक है सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्न भाण्डम। सुपूर्णम मतलब अच्छी तरह से, पूर्ण अर्थात भरे हुए, सदैव अस्ति सदैव हैं, खाद्यान्न भाण्डम खाद्यान्न के भंडार, नदीनाम जलानाम नदियों का जल, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम पीयूष अर्थात अमृत के, तुल्य अर्थात समान है, इयम स्वर्णवद यह सोने के समान, भांति सुशोभित होती हैं, सस्यै फसलें, धरे इयम इस धरा में, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि शितौ पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि भारत स्वर्ण भूमि के रूप में। पूरे श्लोक का भाव यह है कि यहाँ खाद्यान्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं, सुपूर्णम पूरी तरह भरे रहते हैं, सदैव अस्ति हमेशा हैं, खाद्यान्न भाण्डम खाद्यान्न के भंडार अर्थात यहाँ खाद्यान्न के भंडार सदैव ही भरे रहते हैं। नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम नदियों का जल यानी कि नदियों का पानी, यत्र जहाँ, पीयूष तुल्यम अमृत के समान है, यानी कि यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति सस्य धरेयम धरे इयम अर्थात यह धरा, शस्य फसलों को, स्वर्णवद सोने के समान,
सुशोभित होती हैं। इस धरती में जो फसलें हैं वह सोने के समान सुशोभित होती हैं। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित होता है। अगला श्लोक है त्रिशूलाग्नि नागै पृथिव्यास्त्र घोरै अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम्। पहले ये दो पंक्तियों का भाव समझ लेते हैं। त्रिशूल, अग्नि, नागै, 3 नाम यहाँ पर हैं। अगला है पृथ्वी, अस्त्र घोरै, ये जो महान अस्त्र हैं उनका यहाँ पे वर्णन किया गया है। त्रिशूल, अग्नि, नाग और पृथ्वी जैसे अस्त्र भारत के पास में हैं। अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम्, और परमाणु की महाशक्तियों से भी यह पूरित है। अर्थात यहाँ परमाणु शक्ति के मामले में भी यह भारत क्या है, संपन्न है। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम्, सदा अर्थात हमेशा, राष्ट्र रक्षा रतानाम, राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए यानी कि राष्ट्र रक्षकों की, धरे धरा, इयम यह, यानी कि यह धरा हमेशा राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए लोगों की है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, शितौ पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के समान सुशोभित है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम् शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं वीर भोग्या, यह वीर भोग्या वीरों द्वारा भोगी जाने योग्य है। कर्म सेव्या, कर्म द्वारा सेवा किए जाने योग्य है। जगत वंदनीया, संसार भर में वंदनीय है, वंदना की जाने योग्य है। च भूदेव गेया, और देवताओं द्वारा जिसके गुणों को गाया गया है, देवताओं द्वारा जो गाई गई है, इस तरह की यह भूमि है। सदा पर्वनाम उत्सवानाम धरेयम्, धरे इयम, यह धरा सदा हमेशा ही पर्व और उत्सवों की है, यानी कि यहाँ पर पर्व और उत्सव हमेशा मनाए जाते हैं। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, शितो पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि के रूप में। पूरे श्लोक का भाव है यह वीरों द्वारा भोगे जाने योग्य है और कर्म द्वारा सेवा की जाने योग्य है। यह संसार भर में वंदनीय है और देवताओं द्वारा इसका गुणगान किया जाता है। यह धरती पर्वों और उत्सवों की है, जहाँ पर हमेशा पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। अगला श्लोक है इयं ज्ञानिना चैव वैज्ञानिकानां विपश्चनानां इयं संस्कृतानां। इयं यह ज्ञानिनां ज्ञानी लोगों की है, च एव और वैज्ञानिकानां वैज्ञानिकों की है, विपश्चनानां विद्वान जनों की है, इयं यह संस्कृतानां और सुसंस्कृत लोगों की है। बहूनां मतानां जनानां धरेयम्, बहुत से मतों की यानी कि बहुत से धर्म के मानने वालों की, जनानां लोगों की, धरे इयं यह धरती हैं। शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। पूरे श्लोक का भाव है यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विद्वान लोगों की और सुसंस्कृत लोगों की और बहुत से धर्मों के मानने वाले लोगों की यह धरती है। यह भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इयं शिल्पिनां यंत्र विद्याधराणां भिषक् शास्त्रिणां भूप्रबंधे युतानां नटानां नटीनां कवीनां धरेयम् शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह शिल्पिनां, शिल्पी लोगों के हैं, निर्माण करने वाले लोगों की है। यंत्र विद्याधराणां, और यंत्र विद्या को धारण करने वाले अर्थात इंजीनियर लोगों की धरती है। भिषक् शास्त्रिणां, भिषक् यानी कि वैद्य, भू प्रबंधे युतानाम, और भूमि के प्रबंध में लगे हुए लोगों की है। नटानाम, अभिनेताओं की है। नटीनाम, अभिनेत्रियों की है।
कवीनाम कवि लोगों की है, धरे इयम यह धरती, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, पृथ्वी पर भारत स्वर्णभूमि के रूप में सुशोभित है। पूरे श्लोक का भाव है, यह शिल्पियों की है, यंत्र विद्या को धारण करने वाले अर्थात इंजीनियरों की है, भिषक शास्त्रियों अर्थात वैद्यों की है, भूप्रबंधे युतानाम भूप्रबंध में लगे लोगों की है, नटानाम अभिनेताओं की है, नटीनाम अभिनेत्रियों की है, कविनाम और कवियों की यह धरती है। यह भारत स्वर्ण भूमि के रूप में पृथ्वी में सुशोभित होती है। वने दिग्गजानां तथा केसरीणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां, सिखीनां सुकानां पिकानां धरेयं, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। वने दिग्गजानां, वन में दिक् मतलब श्रेष्ठ, गजानाम हाथियों की, तथा केसरीणाम केसरी कहा जाता है शेरों को, और शेरों की है। तटीनाम इयं तटी नाम मतलब नदियों की, इयम यह वर्तते है भूधराणाम मतलब पर्वतों की, सिखीनाम मोरों की, सुकानाम सिखीनाम मोरों की है, सुकानाम तोता की है, पिकानाम कोयलों की है, धरे इयम यह धरती, शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, शितौ अर्थात पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्णभूमि के रूप में, अर्थात वन में श्रेष्ठ हाथियों की है, शेरों की है, नदियों की है और पर्वतों की है, मोरों की और तोते की और कोयलों की यह धरती है। यानी कि ये वन संपदाएं और ये जीव जंतु यहाँ पर पाए जाते हैं। शितौ राजते भारत स्वर्णभूमि, यह भारत स्वर्णभूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो इस तरह से इस पाठ के अंदर भारत को स्वर्ण भूमि के रूप में दर्शाया गया है और भारत की भौगोलिक विशेषताएं और यहाँ की वन संपदा और यहाँ के लोगों की जो परमाणु शक्ति है या फिर देश में पाई जाने वाली भू संपदा और वन संपदा और जैव संपदा का यहाँ पर वर्णन किया गया है। आशा है आपको भाव समझ में आया होगा। अगर भाव समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे के पाठों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।